जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशीट, थ्योरी के क्वेश्चंस 2002 से लेके 2009 से आगे तुमने ईयरली पेपर किए हुए हैं ना। 2009 से पहले 2002 से लेके 2008 तक के ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद हमने ईयरली पेपर्स किए हुए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को प्रॉब्लम है तो आप ईयरली पेपर देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ओके, तो हम 2009 से पहले वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। A student has available some resistors, each having resistance 100 ohms. Draw circuit diagram, one in each case, to show how the number of these resistors may be connected to produce a combined resistance of 200 ohms. 100 ohms के resistors हैं और आपको 200 ohms बनाना है। तो सिंपल 200 ohm कैसे बनता है? 100 प्लस 100, तो प्लस करने के लिए सीरीज में लगाते हैं 100 और 100, ये 200 बन गया। अच्छा, अब 50 बनाना है। 50 कैसे बनता है? 100 डिवाइडेड बाई 2, और 2 पे डिवाइड करने के लिए आपको पता है पैरेलल, आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल जोड़ते हैं। तो ये 100 और ये 100, ये भी 100 और ये भी 100, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 100 ओवर 2, 50 ohms आ जाएगा। अच्छा बेटा, 40 ohms बनाना है। देखो, जब 40 ohms बनाने के लिए आप सबसे पहले देखो कि इनमें से जो पुराने आपने सर्किट्स बनाए क्या वो तो यहाँ पे यूज़ नहीं होते। ओके, 40 ohms बनाने के लिए अगर मैं ये 200 ohms है ना और ये 50 ohms को सीरीज़ में जोड़ दूँ, इन दोनों के साथ सीरीज़ में ये कनेक्ट कर दूँ तो 250 बन जाएगा। नहीं, मुझे 40 बनाना है, तो इन दोनों को पैरेलल जोड़ के देखता हूँ। सबसे पहले मैं यूँ कर रहा हूँ, 100 ये और ये 100 और ये 100 ये। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये 200 है, 100 प्लस 100 200 है, और ये 100 और 100 ये 50 है। तो आपने 100 और 50 को पैरेलल जोड़ा है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट ओवर सम, 200 इंटू 50 ओवर 200 प्लस 50। सॉल्व करेंगे 10,000 ओवर 250, तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, और भी कर सकते हैं। अगर आपने 40 बनाना है तो एक और भी कर सकते हैं। तो ये है ना, अगर आपको ये नहीं भी आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है 40 कैसे बनता है। 40 होता है 20 प्लस 20, और 20 कैसे आता है? 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5। 5 पे डिवाइड करने के लिए 5 पैरेलल, 1 2 3 4 5 पैरेलल, ये 20 बन गया। और प्लस करने के लिए सीरीज एक और 100 वाली, 1 2 3 4 5, ये बन गया। ये क्या है? 100 डिवाइड बाई 5, ये क्या है? 100 डिवाइड बाई 5, और ये सीरीज में है, सीरीज में तो प्लस हो रहे हैं, तो ये भी 40 बन जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये अच्छी अप्रोच है, जितने कम रजिस्टर यूज करेंगे उतना बेहतर है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी। The arrangement of the resistor is figure 8.1 is connected to a battery. The power dissipated at 100 ohms resistor is 0.81. थोड़ा ऊपर करते हैं। इसमें 0.81 वॉट्स पावर मिल रही है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है आपने। ओके, पावर पता है, रेजिस्टेंस पता है। ओके, करंट इन द सर्किट, आपको पता है जो टोटल करंट है वो इससे गुजर रहा है। यहाँ पे करंट के पास एक ही पाथ है, यहाँ पे स्प्लिटेड पाथ है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड होकर गुजरेगा। यहाँ पे एक ही पाथ है तो यहाँ टोटल करंट गुजरेगा। तो जो इसका करंट है वही सर्किट का करंट है। तो आपको आर भी पता है, आपको पी भी पता है। तो पावर के फार्मूलाज होते हैं ना, पी इज इक्वल टू वी आई भी होता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर भी होता है, और पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर भी होता है। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? आर है, पी है, आई निकालना, ये लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P 0.81, आई निकालना है, R कितना है? 100। सॉल्व करेंगे इसको, 100 आके डिवाइड हो जाएगा, 0.81 ओवर 100। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 0.09 ओवर 10 हो जाएगा 0.009 एम्पियर्स। चेक करो, ये टोटल करंट आ गया 0.81 ओवर 100 का स्क्वायर रूट, 0.81 ओवर 100 का स्क्वायर रूट, ये आएगा।
009। अच्छा जनाब, नेक्स्ट, पावर डिसिपेटेड इन ईच 20 ओम रेजिस्टर, इनके अंदर पावर कितनी हो रही है? तो आपको पता है जो करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है? 0.009 एम्पेयर या 9 मिली एम्पेयर, जो भी करंट आ रहा है, करंट आ रहा है 0.09, 0.009 नहीं, 0.09, सॉरी 0.09 करंट आ रहा है। अच्छा, वो मैंने खुद किया था ना जुबानी, तो आप चेक करेंगे कैलकुलेटर पे आंसर आएगा। ये टोटल करंट आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, इधर उधर डिवाइड होगा। इक्वल रेजिस्टर है तो आधा करंट ऊपर से जाएगा, आधा करंट नीचे से जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.045 एम्पियर इधर से जाएगा, 0.045 एम्पियर इधर से जाएगा। अब पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टर, अब यहाँ की पावर निकालनी है, तो पहले करंट निकाल लिया, अब इसकी पावर निकाल लें। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, तो 0.054 का स्क्वेयर इंटू 25, तो उसकी पावर आ जाएगी। क्या आती है पावर? .05 वॉट्स। ठीक है, ठीक है बेटा। आर रेजिस्टेंस 15 ohms and 45 ohms. The battery is found to provide this much joules of energy when the charge of this much passes through the ammeter in time this much. Determine. आपको क्या क्या गिवन है? सर्किट बना लेते हैं, यहाँ अलग से बना लेते हैं। एमीटर है 15 ohms, 45 ohms, और क्या पता है आपको? एनर्जी पता है, एनर्जी कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर 5 जूल्स एनर्जी। चार्ज कितना है? 1.8 इंटू 10 पावर 4 कूलम्स, और टाइम कितना है? 1.3 इंटू 10 पावर 5 सेकेंड्स। मैंने डेटा साथ लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन आगे है। हाँ जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो निकाल दी है, सॉरी ये तो निकालनी है। एनर्जी और चार्ज है, एनर्जी भी है चार्ज भी है। एनर्जी कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर 5, 1.8 इंटू 10 पावर 4, ये हो जाएगा 16 ओवर 1.8, 16 ओवर 1.8, 16 डिवाइड बाय 1.8, सिक्सटीन 10 की पावर छोड़ दिया करो, 16 डिवाइड बाय 1.8 कर दो बस, डिवाइडेड बाय 1.8, 8.8 वोल्ट, 8.8 वोल्ट आ रहा है, 8.8 या 8.9 आएगा ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ करेंगे तो। एवरेज करंट इन द सर्किट, अब करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। चार्ज कितना है? 1.8 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1.3 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वॉइस माइनस, ये हो जाएगा 0.18 ओवर 1.3। ये करो बेटा, 0.18 ओवर 1.3, 138, तो 0.14 राउंड ऑफ करके बता, 0.14 एम्पेयर। अच्छा, आगे कहता है ड्यूरिंग द टाइम विच द चार्ज इज मूविंग दिस मच जॉल्स ऑफ एनर्जी इन 45 ओम रेजिस्टर्स। अच्छा, इस रेजिस्टर की एनर्जी पता है आपको कितनी एनर्जी है? 1.1 इंटू 10 पावर 5 जॉल्स ऑफ एनर्जी। डिटरमिन द एनर्जी डिसिपेटेड इन 15 ओम रेजिस्टर इन द सेम टाइम। इसकी एनर्जी बताओ, इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो रेशियो प्रोपोर्शन लग जाएगी। आपको पता है ना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक तो होता है ना QV, क्योंकि IT लगा लें, ITV, या पावर इंटू टाइम भी होता है, एनर्जी पावर R इंटू टी, या V स्क्वायर ओवर R इंटू टी, ये सब एनर्जी के फार्मूलाज हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस सीरीज में, तो अब 45 ओम को जितनी एनर्जी मिल रही है, इससे 1/3 एनर्जी इसको मिलेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ये इसकी रेजिस्टेंस आर है तो उसकी 3 आर है, जितनी एनर्जी इसको मिल रही है उसको 3 पे डिवाइड करें तो इसकी एनर्जी आ जाएगी, तो इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। और अब जैसे भी कर सकते हैं, आपको करंट पता है इधर का, सर्किट का करंट पता चल गया ना आपको, सर्किट का करंट पता है, एवरेज करंट पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो आई स्क्वायर आर टी, आई पता है उसका स्केल ले लेंगे, आर पता है इंटू टी टाइम पता है तो भी आ जाएगा, या जितनी पावर इसको मिल रही है उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी। तो इसको एनर्जी कितनी मिल रही थी 1.1 इंटू 10 पावर 5, तो 15 को कितनी मिलेगी 1.1 डिवाइड बाई 10 पावर 5 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3 पे डिवाइड करो 1.1 डिवाइड बाई 3 क्या आता है, अब पूरा बोला करो, 0.3 आगे 36 इंटू 10 पावर 5 या 3.6 इंटू 10 पावर 4 जॉल्स। Suggest why the total energy is greater than the dissipated in two resistors। अब इन दोनों को प्लस करें ना तो टोटल एनर्जी से कम आ रहा है आंसर। टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी थी ये इतनी, इन दोनों को प्लस करें तो टोटल एनर्जी से कम आ रहा है, तो आप बोलेंगे सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन हीट एनर्जी इन द बैटरी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। वायर हीट अप हो रही है, बैटरी हीट अप हो रही है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की रेजिस्टेंस है, वायर की रेजिस्टेंस है, एमीटर की रेजिस्टेंस है, जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वो हीट एनर्जी वहाँ पे डिसिपेट हो रही होती है। इसलिए बैटरी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और रेजिस्टर्स को कम मिलती है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमने पेपर में जून 11 का क्वेश्चन हमने पेपर में किया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप ईयरली पेपर में देख लें, मैंने ये पेपर पूरे सॉल्व किए हुए ऑल वेरिएंट्स। हम 2009 से पहले वाले क्वेश्चंस करेंगे अभी इस असाइनमेंट में, 2009 से पहले, तो ये नहीं कर रहा जून 11 वेरिएंट 24। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये पेपर खोलें, ईयरली पेपर खोलें और इसमें ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन 5, ठीक है, मैंने किया हुआ है वहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट कर रहे हैं May 03 क्वेश्चन नंबर 5। A filament lamps operate normally to a potential difference of 6 volt. The variation of potential difference and current is shown in figure this. Okay. May 03 का क्वेश्चन है, पोटेंशियल एक लैंप का 6 वोल्ट पे नॉर्मली ऑपरेट करता है, वो ये लिखा हुआ है 6 वोल्ट पे नॉर्मली ऑपरेट करता है, वोल्टेज 6 है बल्ब की, 6 वोल्ट का लैंप है। अच्छा एक लैंप का आपको ग्राफ गिवन है, करंट वोल्टेज ग्राफ। यूज फिगर 5.1 टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑपरेटिंग एट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पे जब ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बताएं। 6 वोल्ट पे करंट कितना पास हो रहा है 40 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, R इज इक्वल टू V ओवर आई। V की वैल्यू क्या है 6, I की वैल्यू क्या है 40 इंटू 10 पावर -3, ये ऊपर जाके 6000 बन जाएगा, 150 ओम्स। आपका आंसर आ गया 150 ओम्स। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमने 6 पे इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, 150 ओम्स आ रही है। कह रहे चेंज इन रेजिस्टेंस, the change in resistance and the potential differences increases to 6 to 8 volt। 8 वोल्ट पे आप रेजिस्टेंस निकालें पहले। 8 वोल्ट पे करंट कितना है 50 मिली एम्पेयर। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ 8 ओम से, रेजिस्टेंस एट 8 ओम्स। V कितना है 8 वोल्ट, सॉरी पहले आपने रेजिस्टेंस से 6 वोल्ट निकाल ली है, वो आ रही है 150 ओम्स। V कितना है 8, 50 इंटू 10 पावर -3, -3 ऊपर चला जाएगा तो 8000 ओवर 50, ये हो जाएगा 160 ओम्स। तो व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, कितनी चेंज इन रेजिस्टेंस हुई, तो जब वोल्टेज 6 से 8 हो रही है तो रेजिस्टेंस 150 से 160 हो रही है, तो 10 ओम्स का इंक्रीज आ रहा है। द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बाय 10 ओम्स। अच्छा चेंज आ रहा है 10 ओम्स का। आगे कहते हैं बी पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहते हैं, द लैंप इज कनेक्टेड टू अ सर्किट इन फिगर दिस, ये वही लैंप है। आर इज फिक्स रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम्स, ये 200 ओम्स है। द बैटरी हैज EMF E, negligible internal resistance। ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ लाइन टू शो द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन दिस आई। अब उसी डायग्राम पे आपने इसकी लाइन बनानी है, इस रजिस्टर की लाइन बनानी है। ये फिक्स रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम्स है, ये फिक्स रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम्स है।
आपने इसकी लाइन बनानी है, ओके। और अगला पार्ट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो मुझे ग्राफ पे जाना पड़ेगा। फिर कह रहा है डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हेन द लैंप इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। आपने ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालना है व्हेन द लैंप इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। यूं आपने सीरीज में लगा दिया। जब बल्ब नॉर्मली ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको 6 वोल्ट मिल रहा होगा। उस केस में आपने इसका ईएमएफ निकालना है अगले पार्ट में, और 200 ओम्स का आपने ग्राफ बनाना है उसके ऊपर। यहां पे ग्राफ बनाना है 200 ओम्स का, ओके। तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वी आई के प्रोपोर्शनल है, फिक्स रेजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब वोल्टेज जीरो होगी तो करंट जीरो होगा, तो इस पॉइंट से गुजरेगा ग्राफ। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक और पॉइंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ओके। कितना करंट पास करें उसके क्रॉस, चलें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम इसे करंट पास करते हैं कितना, 40 करंट हो तो वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अगर हम 40 करंट पास करें, 40 करंट, कोई भी करंट ले सकते हैं यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल लें। 40 करंट पास होगा, 40 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितनी है 200, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। 40 पे 8, 40 पे 8 कहाँ है ये 8, और ये 40, ये पॉइंट। तो मेरा ग्राफ तो एक इस पॉइंट से गुजरेगा और एक इस पॉइंट से गुजरेगा। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, यूज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्केल से बनाएंगे, अब मेरे पास ये स्केल नहीं है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊं, ऐसे लाइन बन जाएगी। फिक्स रजिस्टर की लाइन कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट तो 0 0 से गुजरेगा, दूसरा किसी भी करंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल लेते हैं या किसी भी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेते हैं, और फिर वो लाइन बना, एक पॉइंट और मिल जाता है। मैंने क्या किया, 40 एम्पेयर पे चेक कर लिया, 40 मिली एम्पेयर पे चेक कर लिया, वोल्टेज कितनी है तो ये आ गई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब इसको 6 वोल्ट मिल रहा है, ये नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, तो उस पर करंट कितना था हमने चेक किया था, इसकी रेजिस्टेंस थी ये, और इससे करंट कितना था चेक कर लेते हैं। नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस भी निकाल ली थी। जब इसको 6 वोल्ट मिल रहा है तो उस पर करंट कितना पास हो रहा है, ये ग्राफ से चेक कर लेते हैं ना। 6 वोल्ट पे लैंप में कितना करंट पास हो रहा है, 6 वोल्ट पे लैंप में करंट पास हो रहा है 40। 6 वोल्ट पे 6 वोल्ट जब मिल रहा है तो लैंप में करंट कितना पास हो रहा है, जब इसको 6 वोल्ट मिल रहा है तो करंट कितना पास हो रहा है 40 मिली एम्पेयर। अब अगर यहाँ पे 40 होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, इसके अंदर से भी कितना गुजरेगा 40 मिली एम्पेयर, और जब इससे 40 मिली एम्पेयर गुजरेगा तो इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, वोल्टेज कितनी मिल रही है इसको 8। बेटा 6 वोल्ट पे इस पे करंट कितने हैं 40, सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ भी 40 होगा। जब यहाँ पे 40 होगा तो ग्राफ से चेक कर लिया, इसको वोल्ट कितने मिल रहे होंगे 8 वोल्ट। अब बैटरी कितने वोल्ट की है, 8 इसको मिल रहा है, 6 इसको मिल रहा है, तो बैटरी कितने वोल्ट की है 14 वोल्ट। पहले ग्राफ बनाया, फिर आपने चेक किया कि जब ये नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है 6 वोल्ट पे, तो इस पर करंट कितना पास हो रहा है 40, सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ पे 40 है तो बेटा यहाँ भी 40 होगा, इसका करंट मालूम है आपको। और अब ग्राफ से चेक करें कि 40 में करंट, जब 40 करंट होता है फिक्स रजिस्टर में तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 8 होती है, तो ये 6 है, ये 8 है, ये टोटल 14 है। सॉल्व हो गया, इरेज कर रहा हूँ। हम इलेक्ट्रिसिटी वाली असाइनमेंट वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं और 2009 से पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो ईयरली पेपर नहीं किए हुए, 2009 के बाद वाले नहीं कर रहा, वो आप ईयरली पेपर में देख लेंगे क्लासरूम में आके, स्कूल में आके। ये जून 11 वेरिएंट 23 ये नहीं कर रहा मैं, जून 11 का पेपर है, मैं नहीं कर रहा। नवंबर 9 22 ये भी किया हुआ है। अच्छा, मुझे जून 9 का तो पता है, नवंबर 9 का नहीं पता, चलिए कर लेते हैं, मुझे याद दिए हैं। जून 9 तो किया हुआ है, 10 के भी किए हुए हैं, नवंबर 9 का मुझे कंफर्म नहीं है तो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 resistors each having resistor R are connected in series and then in parallel. Show that combined resistance in series divided by combined resistance is equal to 4. करके देख लें। सीरीज में 2 रेजिस्टर लगा रहे हैं R और R, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगी, और जब पैरेलल लगा रहे हैं R और R, इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी R डिवाइड बाई 2, 0.5R। तो सीरीज ओवर पैरेलल 2R ओवर 0.5R,
आर से कैंसिल हो गया, 2 और 0.5 कितना होता है 4, ये प्रूव करना था आपने। शोन। नेक्स्ट पार्ट, द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द लैंप इज शोन। एक लैंप का करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक गिवन है, ग्राफ गिवन है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.5 वोल्ट। आप जिसकी रेजिस्टेंस निकालनी है 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो 1.5 होगा कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1.5 वोल्ट ही है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 0.1। तो R इज इक्वल टू V ओवर I, 1.5 वोल्ट ओवर 0.1, ये हो जाएगा 15 ओम्स। 15 ओम रेजिस्टेंस है। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट, 2 लैम्प्स ईच हैविंग IV कैरेक्टरिस्टिक शोन इन फिगर 6.1, ग्राफ ऐसा ही है, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल, पहले सीरीज में लगा दिए फिर पैरेलल में लगा दिए, टू 3 वोल्ट बैटरी ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। कंप्लीट द टेबल फॉर द 2 लैम्प्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प, रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैम्प, कंबाइंड रेजिस्टेंस। ओके, अब ये मुझे टेबल ऊपर चाहिए था, ग्राफ के साथ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का बताना है, रेजिस्टेंस हर एक की बतानी है, कंबाइंड रेजिस्टेंस बतानी है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज पैरेलल क्या बताना है, PD, और क्या बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैम्प और टोटल रेजिस्टेंस। ये भी ईच, ये भी ईच, ये फिल करना है। अच्छा 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार सीरीज में इस तरह और एक बार पैरेलल। बेटा मुझे ऊपर जाना है तो मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। ओके ओके हाँ जी, पहले हम बात करते हैं सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसको और इसको आधी आधी वोल्टेज मिलेगी, 1.5 वोल्ट इससे मिलेगी, 1.5 वोल्ट इससे मिलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प इज 1.5। पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसको भी 3 मिलेगा, उसको भी 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सीरीज में अब एक की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 1.5 पे कितनी रेजिस्टेंस आई थी, हमने निकाली थी 15 ओम, है ना। जब इसको 1.5 मिल रहा है तो हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाली थी 15 ओम। 15 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 15 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, तो एक की रेजिस्टेंस कितनी होगी 15 ओम्स, कंबाइंड कितनी हो जाएगी 30 ओम्स। सीरीज है, ऐड हो जाएगी। पैरेलल, जब आप पैरेलल जोड़ते हैं तो उसको 3 वोल्ट मिलता है, तो 3 वोल्ट पे करंट चेक करें। 3 वोल्ट पे करंट कितना आ रहा है 0.15, तो 3 वोल्ट पे रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0.15, नहीं करंट 3 ओवर 0.15, ये आ जाएगी 20 ओम्स। पैरेलल में हर एक की रेजिस्टेंस कितनी होगी 20 ओम्स। भाई देखो ना 3 वोल्ट मिल रहा है ना, 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट चेक किया, R इज इक्वल टू V ओवर I। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों की, कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो बेटा 20 इसकी है, 20 इसकी है, 20 ओवर 2 10 ओम्स। ठीक है जनाब, तो मुश्किल नहीं था। नवंबर 11 हमने डन किया हुआ, हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाए, May 04 करने लगे। May 04 बेटा वो क्वेश्चन किया हुआ है नवंबर 11 ईयरली पेपर से, वहाँ पे देख लें अगर आपको वो नहीं आता तो। ईयरली पेपर खोलें और क्वेश्चन देख लें उसका। ये कह रहे हैं बेटा May 04, अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड टू 40 वोल्ट 60 वॉट्स, द फिलामेंट ऑफ द लैम्प इज मेड फ्रॉम टंगस्टन, और इस वायर का रेडियस इतना है। The resistivity of the tungsten and normal operating temperature is this much. For the lamp operating the normal temperature current in the lamp, करंट निकालना है।
पावर भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो P इज इक्वल टू वी आई 60 240, ये 240 डिवाइड हो जाएगा तो करंट 60 और 240 0.25 एम्पेयर्स, करंट आ गया 0.25 एम्पेयर्स। शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप इज 960, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है। अब V भी है, I भी है, R इज इक्वल टू वी ओवर आई। वोल्टेज कितनी है 240 डिवाइड बाई 0.25, 0.25 1/4 होता है, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो, ये 960 हो जाएगा। प्रूव्ड। 240 को 0.25 पे डिवाइड करें, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, अब लेंथ निकालनी है। फार्मूला क्या होता है आपका, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू व्हाट, आर ए ओवर रो ए, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर ओवर रो। अब आर भी है 960, पाई भी है, रेडियस भी आपको गिवन है 6 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी भी गिवन है। सब वैल्यूज डालेंगे तो लेंथ का आंसर मैं मार्किंग स्कीम में देख रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, बेटा कॉन्सेप्ट यही है, इसकी लेंथ आ जाएगी 0.137 मीटर्स, 0 पॉइंट लेंथ यहाँ पे 137 मीटर्स या 13.7 सेंटीमीटर्स। फिलामेंट लैंप की लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, इतनी लंबी लेंथ। अब वो कह रहे हैं कमेंट ऑन योर आंसर इन बी, अपने आंसर पे कमेंट करें। फिलामेंट लैंप जो होता है उसका फिलामेंट तो बहुत मुन्ना सा होता है, अगर मैं टू द स्केल डायग्राम ड्रॉ करूं तो फिलामेंट लैंप आमतौर पे इस तरह का होता है, ये फिलामेंट होता है। ये जो जगह अवेलेबल होती है 2-3 सेंटीमीटर होती है, इसकी लेंथ आ रही है 13.7 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे ये जो फिलामेंट होता है ये स्ट्रेट नहीं होता, ये क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड, इसलिए खोलेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ये बताएंगे कि इट इज़ इन क्वाइल्ड फॉर्म, तभी वो थोड़ी जगह पे पूरा आ जाता है, इट इज़ क्वाइल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट, जून 10 हमने क्वेश्चन नहीं करना, किया हुआ है सॉल्व, जहाँ आगे नहीं आएगा तो वहाँ से देख लें। जून 12 भी नहीं करना, हाँ जी नवंबर 06 करना है। बेटा मैं असाइनमेंट के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो हमने ईयरली पेपर में नहीं किए हुए, जो ईयरली पेपर्स में किए हुए हैं 2010 ऑनवर्ड तो कंफर्म है, ऑल क्वेश्चन पेपर ऑल वेरिएंट्स वाले सॉल्व हैं। ये मैं अपने चैनल पे नहीं तो नहीं डालूंगा, आप स्कूल में देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स में। अच्छा जनाब, क्या कहते हैं, टाइम कितना हुआ है? A straight wire stretched unstraight length L has an electrical resistance R. Unstraight length L है, उसकी electrical resistance R है. When stretched by a force F, the wire extend by an amount delta L and increase by resistance delta R. The area of cross section same रहता है. State the relationship between R, L and A. क्या होता है जी? R is equal to rho L over A. Show that fractional change in resistance is equal to this. अच्छा ये था ना, जब आप इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, जब लेंथ को कर देते हैं L से L प्लस डेल्टा L, तो R कितनी हो जाती है? R प्लस डेल्टा R. इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगी R प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू रो L प्लस डेल्टा L ओवर A. अब अगर इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला R और ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा? डेल्टा R इज इक्वल टू रो L ओवर A, रो L ओवर A. माइनस करेंगे इससे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? रो डेल्टा L ओवर A. आपके पास रह जाएगा रो डेल्टा L ओवर A. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पहले ये लिखा तो फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 मार्क्स ही हैं. अगर 3 मार्क्स होते तो ये स्टेप भी करते. आप इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, R की जगह डेल्टा R, L की जगह डेल्टा L, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अब हमने स्ट्रेन का एक्सप्रेशन निकालना है ना. स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L ओवर L. तो ये इसको ये डिवाइड करते हैं. ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो अगर मैं 3 डिवाइड बाई 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा L ओवर L मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 1, डेल्टा R लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रो
डेल्टा एल ओवर ए डिवाइड बाई इसकी राइट हैंड साइड, रो एल ओवर ए से कैंसिल, रो से कैंसिल। यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा एल ओवर एल, और ये किसके इक्वल होता है, स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो व्हाट इज स्ट्रेन इक्वल टू, स्ट्रेन इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। Show that the fractional change in resistance is equal to this. Delta R over R is equal to strain. Proved. ठीक है जी? Okay, next. A steel wire has a cross-section area this much, resistance this much, the Young model is this much, the tension in the wire is increases to this much, the wire obeys Hooke's law, determine the strain in the wire and hence change in resistance. Okay, पहले तुमने strain निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, stress over strain. ओके स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया इनटू स्ट्रेन। तो इसको सब्जेक्ट बनाएं, स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स कितनी है 72, एरिया कितना है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 7, और यंग मॉडल्स कितने हैं 2.1 इंटू 10 पावर 11। सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेन का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, स्ट्रेन आ रही है 2.86 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2.86 इंटू 10 पावर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन ये आ जाएगी। मैंने मार्किंग स्कीम से देखा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। स्ट्रेन आ गया बेटा। आगे कहता है अब चेंज इन रेजिस्टेंस निकालें, तो हमें पता है स्ट्रेन किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल चेंज इन, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू स्ट्रेन। पिछले पार्ट में प्रूफ किया आपने। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू कितनी थी, गिवन थी यहाँ पे 4.17, स्ट्रेन कितना आया 2.86 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा आर का आंसर आ जाएगा 1.19 इंटू 10 पावर माइनस 2 ओम्स। तो बेटा इजी साहब, ना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नवंबर जून 12, ये हमने नहीं करना, किया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी डन। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मे 04। बेटा 2009 से पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मे 04 कर रहे हैं। The thermistor has resistance 3900 ohms at 0 degree and 1250 ohms at 30 degree. Okay? 0 degree पे कितनी है 3900 ohms और 30 degree पे कितनी है 1250 ohms। फिगर आपको गिवन है। The battery has EMF 1.5 volt, has negligible internal resistance, the voltmeter has infinite resistance, the voltmeter is read to 1 volt at 0 degree। 0 डिग्री के ऊपर ये रीडिंग क्या दे रहा है 1 वोल्ट। ओके, शो दैट द रेजिस्टेंस इज दिस मच, इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। अच्छा भाई 0 डिग्री पे इसको 1 मिल रहा है, तो उसको कितना मिल रहा होगा 1.5 में से 1 इसको मिल रहा है, इसको 0.5 मिल रहा होगा ना, और इसकी रेजिस्टेंस भी पता है 3900 ओम। 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस है 39। अब आपको पता है सीरीज में वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो, तो इसको 0.5 वोल्ट मिल रहा है, इसको 1 वोल्ट मिल रहा है, इसका डबल होता है ना, ये 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है ना। तो जब वोल्टेज डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस डबल होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी 7800 ओम्स। सिंपल। अब रेशियो प्रोपोर्शन से क्या होगा, V1 ओवर R1 इज इक्वल टू V2 ओवर R2। सॉल्व कर लें, R2 निकालना है आपने। V1 कितना है, ये V1 है 0.5 ओवर 3900, V2 कितना है 1 ओवर R2, ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा R2 किसके इक्वल हो जाएगा 3900 ओवर 0.5, तो ये आ जाए प्रूव्ड। सीरीज में वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो। आगे कहते हैं द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 30। अब वोल्ट मीटर पे रीडिंग बताएं। ओके, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है 7800 ओम्स है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। अब टेम्परेचर कितना कर दिया आपने 30 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 1250। अब वोल्ट मीटर पे रीडिंग बतानी है तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना, तो V1 किसके इक्वल होता है R1 ओवर R टोटल इंटू V टोटल। तो इसकी रेजिस्टेंस 7800 ऊपर डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करें 7800 प्लस 1250 तो कितना आ जाएगा 7800 प्लस 1250 इंटू 1.5, ये 9050 हो जाएगा। और 1.5 कैलकुलेटर पे चेक करो यार, इसका आंसर कितना आता है 7800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर ये लिख दो। क्या रहा है 1 to 1 पॉइंट गलत किया 7800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर लिखो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.29 वोल्ट, ये सही है 1.29 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल लग गया सिंपल। आगे कहता है द वोल्ट मीटर इज रिप्लेस्ड विद हैविंग अ रेजिस्टर, द वोल्ट मीटर इज रिप्लेस्ड विद हैविंग अ रेजिस्टेंस 7800 ohms, कैलकुलेट द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर एट टेम्परेचर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे रीडिंग बताएं। इस वोल्ट मीटर पे आपने एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस 7800 ohms है, इसकी अपनी तो 7800 ohms थी और 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 3900 ohms। अब वोल्टेज डिवाइड होगी, पहले इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें। ए और बी के दरमियान कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7800 डिवाइड बाई 2 3900 ही हो जाएगी। अब इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी है 3900 और ए और सी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस 3900, ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस 3900। जब वोल्टेज इक्वल है, जब रेजिस्टेंस इक्वल है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगी, आधी इधर मिलेगी आधी इधर मिलेगी, तो 0.75 वोल्ट इधर मिलेगी 0.75 वोल्ट इधर मिलेगी। आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 08 आपको पता है ना बेटा, हमने ईयरली पेपर सारे किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं जो ईयरली नहीं किए हुए। आपको पता है A2 के सब किए हुए हैं, A1 के थोड़े कम थे, 2002 से आगे नहीं किए हुए। अब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स हैं। द बैटरी हैज EMF E एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। डिड्यूस दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस P इज गिवन बाय दिस। ये सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। V1 किसके इक्वल होता है R1 ओवर R टोटल इंटू V टोटल। कितने मार्क्स हैं इसके, लिखे नहीं हुए। अगर तो थोड़े मार्क्स हैं तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो V1 तो V है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है P, दोनों की रेजिस्टेंस क्या है P प्लस Q कंबाइंड, और टोटल वोल्टेज E है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ऐसे ही सही है। नहीं तो अगर प्रूव करना हो, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन हो, तो लिखेंगे करंट इन P इज इक्वल टू करंट इन दिस, करंट इन P इज इक्वल टू करंट इन Q। करंट इन P इज इक्वल टू टोटल करंट, करंट ऐसे लिखना है
करंट इन सीरीज में करंट इन दिस इज इक्वल टू करंट टोटल करंट इन बैटरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर R। करंट इन बैटरी टोटल वोल्टेज ओवर P प्लस क्यू, ये P है, तो ये P उधर के मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। तो सीरीज है ना, तो इधर जितना करंट है वो टोटल करंट के इक्वल है। करंट इन P इज इक्वल टू टोटल करंट होता है V ओवर R। इसको वोल्टेज V मिल रही है, इसकी रेजिस्टेंस P है। टोटल वोल्टेज E मिल रही है, टोटल रेजिस्टेंस P प्लस Q है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपको P और Q की रेजिस्टेंसेस गिवन है। सीरीज में लगे हुए हैं, उनकी रेजिस्टेंसेस गिवन है। चलिए, सीरीज में लगे हुए उनकी रेजिस्टेंसेस गिवन है। P and Q आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनकी रेजिस्टेंसेस गिवन है। ओके, ऐसे कनेक्टेड थे, ये P था, ये Q था, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 2000, 5000। क्या कह रहा है? अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद 2000 ओम रजिस्टर, इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगा दिया। ये नजर आ रही है, अच्छा P और Q, ये बनी है डायग्राम। और उसके अक्रॉस 5000 ओम का रजिस्टर लगा दिया, उसके अक्रॉस थर्मिस्टर लगा दिया, एंड थर्मिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसके लगा दिया। द बैटरी हैज EMF 6 वोल्ट, बैटरी का EMF 6 वोल्ट है, एस हैज इन्फिनिट रेजिस्टेंस, और उसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द चेंज इन रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज राइज। बेटा ये सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मिस्टर का, इसको नाम दे दो A, B, C। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। द थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C विल डिक्रीज। अब यहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, B और C की जब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो फिर यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगी, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे ज़्यादा करंट ज़्यादा गुजरेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज विल इंक्रीज। कुछ कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इन रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, इट विल इंक्रीज। एक्सप्लेन कैसे करना है? जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पूरे सर्किट की भी टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। B और C के दरमियान भी टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो टोटल करंट ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। अब इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ज़्यादा करंट गुजरेगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जी। ले आओ, साइन करने, खोलें, कर देता हूँ। जी मैं समझ गया। अच्छा बेटा, ये पार्ट पढ़ें ज़रा, मैं साइन कर लूँ एक दो। द वोल्ट मीटर हैज़ रीड 3.6 व्हेन अ टेम्परेचर 19। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट 19 डिग्री पे 3.6 रीड कर रहा है। टेम्परेचर 19 डिग्री पे ये 3.6 वोल्ट रीड कर रहा है, तो हमने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालनी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट 19, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। पढ़ें जरा इसको। और भी इधर नहीं था।
जी बेटा, ओके, 6 में से 3.6 इसको मिल रहा है, तो बाकी 6 माइनस 3.6 2.4 इनको मिल रहा होगा, ठीक है। ओके, अभी करंट निकाल लेते हैं। वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, वोल्टेज रेशियो निकाल सकते हैं। 3.6 मिलता है 2000 ओम्स को, 2.4 किसको मिलेगा, वो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगी। हम रेशियो प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे 3.6 आ रहा है, 6 में से 3.6 माइनस करें 2.4 आएगा, तो हम कहते हैं 3.6 मिलता है 6 वोल्ट को, सॉरी 3.6 वोल्ट मिल रहा है 2000 ओम्स को, तो 2.4 किसको मिलेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 3.6, ठीक है, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये हो जाएगा 1333 ओम्स। बेटा ये 1333 ये जो है ना, ये इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई है। इधर जो वोल्टेज आ रही है ना, वो ए और बी के दरमियान कंबाइंड 5000 और इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर की नहीं आई। अब इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको पता है इतनी है, इसकी रेजिस्टेंस y है। अब लगाएं प्रोडक्ट ओवर सम, 5000 इंटू वाई ओवर 5000 प्लस y इज इक्वल टू 3333। अब ये हो जाएगा 5000y इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई होगा 5000 इंटू 1333 प्लस y इंटू 1333y, ये इधर के माइनस हो जाएगा। 5000 माइनस 133y, 5000 में से 1333 3 6 6 7 y इज इक्वल टू, यार है 5000 माइनस 1333, 5000 माइनस 133 367। आप ये करो 5000 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 3667, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1333 डिवाइडेड बाय 3667, 1817 ओम्स या 1820 ओम्स, 1820 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस आ गई। पहले मार्किंग स्कीम चेक कर लो, फिर बताता हूँ मैं। हाँ जी, ये आ रही है 1820 ओम्स। ओके बेटा, दोबारा सुन लें आप, ये क्वेश्चन किया कैसे है, इसकी 2-3 अप्रोचेज हैं इसको करने के। देखो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है, अभी इसमें इस अप्रोच में इधर आ रही है 2.4 वोल्ट, ठीक है, तो 6 में से नहीं, मैं उल्टा कर रही हूँ, इधर 0.4, इसको 3.6 मिल रही थी, यूँ था, हाँ यूँ था जी जनाब। 6 वोल्ट की बैटरी है, इसको कह रहे हैं 3.6 मिल रहा है। जब इसको 3.6 मिल रहा है तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को कितना मिल रहा होगा, इसको नहीं, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को 2.4 मिल रहा होगा। तो मैंने पहले इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली रेशियो प्रोपोर्शन से। 3.6 मिलता है 2000 ओम्स को, 2.4 मिलेगा इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस को, तो वो आ रही है दिस। वो इसकी रेजिस्टेंस नहीं आ रही, वो इन दोनों की कंबाइंड आ रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंबाइंड रेजिस्टेंस है। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम, 5000 इंटू इसकी रेजिस्टेंस y, प्रोडक्ट ओवर सम इज इक्वल टू दिस, तो सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली। एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच और इजी है, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच ये है कि इसको मिल रहा है 3.6, इसको मिल रहा है 2.4। अच्छा, अब यहाँ पे करंट निकाल, इसकी दोनों चीज़ें पता है। I इज इक्वल टू वी ओवर आर, हेल्प करो मेरी, 3.6 डिवाइड बाई 2000, देखो 1.8 इंटू 10⁻³ हो गया सॉल्व। इसका इतना करंट आ जाएगा, इसका करंट पता है आपको। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसका करंट, इस पर कितना करंट है, इसकी दोनों चीज़ें पता है। 5000 भी वोल्टेज 2.4 ऊपर भी और नीचे भी मिल रही है, इसका करंट निकाल रहा हूँ। I इज इक्वल टू वी ओवर आर, 2.4 ओवर 5000, 4.8 नहीं 0.48, चेक करो ज़रा, -4 आ रहा है, तो 0.48 इंटू 10⁻³ आ रहा है।
बेटा इसका करंट आ गया। अच्छा मेरे पास टोटल करंट है, यहाँ टोटल करंट है, इस पर टोटल करंट गुजरा है 1.8 इंटू 10⁻³ टोटल करंट है, ये टोटल करंट है। यहाँ पे आई टोटल है कितना है 1.8 इंटू 10⁻³। यहाँ पे आके डिवाइड होगा ए पॉइंट पे आके, कुछ ऊपर से जाएगा, ऊपर से कितना जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³। तो इससे इसको माइनस कर दे तो बाकी नीचे का करंट आ जाएगा। टोटल करंट में से ऊपर का करंट माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, माइनस करो 1.8 माइनस 0.48 1.32 सॉरी 1.8 माइनस 0.48 बस 10 की पावर छोड़ दो 1.32 एम्पियर। अब बेटा नीचे वाले का करंट आ गया आपके पास, देखो टोटल यहाँ पे टोटल करंट था, इसका करंट निकाला, इसका करंट निकाला, इसकी वोल्टेज भी पता थी, रेजिस्टेंस भी पता थी, इसकी वोल्टेज भी पता थी, रेजिस्टेंस भी पता थी। इस करंट में से ये करंट माइनस कर दिया तो थर्मिस्टर का करंट आ गया। अब तुम्हें थर्मिस्टर का करंट पता है, थर्मिस्टर की वोल्टेज भी पता है 2.4, दोनों को पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। तो अब इसकी रेजिस्टेंस निकालें, R इज इक्वल टू V ओवर I, 2.4 ओवर 1.32 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ ओम्स, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सो आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कितने मिनट की बनी?